regarding its implementation of the excise policy, because already with the Lieutenant Governor now giving a go-ahead with the CBI probe to take over its investigation. And remember, it was the excise minister that was Manish Sisodia. Listen it. बहुत सारी खाली हुई और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो 2021-22 की पॉलिसी है, वो 31 जुलाई को अब खत्म हो रही है। डर के मारे कोई ऑफिसर इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी सीबीआई की धमकी दे रखी है, सबको ईडी की धमकी दे रखी है। तो कुल मिला के इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहां पे फलने फूलने लगे, क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी होगी, यहां पे कोई पॉलिसी नहीं होगी। ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहां भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे जहां जहां नकली शराब बिकती है वहां फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के जरिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया। लेकिन बीजेपी से इस तरह से पेश कर, मैंने उसका रीजन बताया आपको। ये लोग चाहते हैं कि अफसरों को इतना डरा दो और प्राइवेट दुकानदारों को इतना डरा दो कि उसके बाद में यहाँ से दुकानें बंद हो जाएं और इनका इलीगल दुकानों का धंधा, ये गुजरात की तरह से जैसे हजारों करोड़ का धंधा गुजरात में चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये हालात पैदा हों कि हजारों करोड़ का धंधा इनका यहाँ पे चले, नंबर 2 का, और नंबर 1 का धंधा शराब का बंद हो जाए। सर, तो क्या अब चेंजेस होंगे? जब 1 तारीख से पुरानी लेकर पॉलिसी होगी तो कितने शॉप्स होंगे? जो डिस्काउंट रेजिम चल रहा था, टैक्सेशन रेजिम, और जो ड्राई डेज थे, क्या वो सब भी रिवर्स होगा? हमने 2015 के बाद से ऑर्डर किया हुआ था कि दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ेगी, तो हमने 2015 से के बाद से दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ी। पुरानी पॉलिसी में जितनी दुकान थी उससे ज्यादा नई में भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने अभी गवर्नमेंट शॉप्स खोलने के लिए ऑर्डर दिए हैं। सर, दिल्ली में क्या इससे जो ट्रांजिशन पीरियड चलेगा, शराब की कमी तो नहीं हो पाएगी जिससे कि घटनाएं? नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए कि ट्रांजिशन पीरियड में किसी तरह का कोई कैओस ना हो। जो अलग अलग नहीं, अभी मैंने गवर्नमेंट की ओनली गवर्नमेंट। कितनी है सर? Let the department open. It won't exceed 850. That we have made sure. But also these shops, the government shops, they were closed down. Now they have been asked to submit details of the shops, how much of the shops are still there. So it's going to take at least a couple of days for this to come in order. तो ये इसीलिए तो इनकी साजिश एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। कितने दिन का हमें मतलब वो गैप रहेगा for it to become functional? तो डिपार्टमेंट will do as fast as possible. सर, नई पॉलिसी में जो अलग समान रूप से दुकानें खुली थी, जैसे पहले था कि एक वार्ड में 3 दुकानें, किसी वार्ड में नहीं है, तो नहीं, अब तो वो पॉलिसी तो भी होल्ड पे हो गई ना। सर, ड्राई डेज और बाकी जो चेंजेस थे, जो उम्र में बदलाव था, वो सब आपके सामने आ जाएगा। हम तो टिके हैं, लेकिन बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की धमकी दे के जिस तरह से अफसरों को डरा दिया है कि वो अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो दुकान छोड़ के चले गए वो उनके ठेके देने को निराश। केवल 2.5-3 लाख रुपए में 2 बेडरूम का कमरा बन जाता है पूरे देश में, जो इंटीरियर्स है वहां पर भी। तो एक कमरा 28 लाख में कैसे बनता है? ये जो अभी अपना हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने घर में स्विमिंग पूल
press briefings happening parallelly when it comes to the Aam Aadmi Party and also the BJP there. This is a showdown over the excise policy because now the Delhi government is switching back to the old excise policy for now, and according to new directions that are now being issued. Manish Sisodia now speaking, and he's saying that there is a deliberate attempt to fearmonger when it comes to reopening of the government-run liquor vendors, and it could actually lead to liquor sales being halted for some time, and there is a chance of spurious liquor that can be distributed. Now the excise policy is one of the most contentious issues between the government and the LG, which is also a part of the union government there, and shortly after the LG sought for the investigation with the Aam Aadmi Party functionaries, calling this move as a plot to implicate the leaders in false cases, because the deadline now gets over on the 31st of July. Meanwhile, on the other side, if we talk about the BJP, they have been now alleging several of those cases against Manish Sisodia, saying that this is in a way a move that is being made to loot the people of the national capital, and on a way it is also causing serious harm to the state exchequer. We head into